गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, राज व्यवस्था का विकास। मतलब एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा कि राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ था, उनमें किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन था, कौन कौन से देश शामिल थे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज व्यवस्था का विकास। यूरोप में 30 वर्षों के युद्ध का समापन, मतलब 30 वर्ष का जब युद्ध खत्म हुआ 1684 में वेस्टफालिया की संधि के रूप में हुआ था। किससे हुआ था युद्ध का समापन? 1684 में वेस्टफालिया की संधि के रूप में। इसी संधि की शर्तों में आधुनिक काल की राज व्यवस्था की शुरुआत के सूत्र खोजे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेस्टफालिया संधि के पहले दुनिया में राज्यों का अस्तित्व नहीं रहा है या कि उनमें पारस्परिक संबंधों का निर्वाह नहीं होता है। राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सामग्री इन संधि के पहले भी दुनिया में मौजूद थी। फर्क बस इतना था कि वर्तमान राज व्यवस्था से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। प्राचीन काल में ग्रीस, भारत, मिस्र और इटली में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। प्राचीन ग्रीस में ऐसे नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा के रूप में थे, तो भारत में इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के रूप में। तब इन नगर राज्यों का शासन वंश के आधार पर पीढ़ी दर चलाया जाता था। पहले ऐसा आप लोग सुने भी होंगे कि जो शासन चलता था वो पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब फादर के बाद बच्चा, फिर उसका बच्चा, इस तरह से चला करता था पहले के टाइम पे। प्राचीन काल के विशाल रोमन साम्राज्य के बारे में कौन नहीं जानता, जिसका शासन पूरे सभ्य पश्चिमी यूरोप में चलता था। लेकिन तब नस्ल संबंध के आधार पर राष्ट्र राज्य की अवधारणा प्रचलित नहीं थी और न ही संप्रभुता नामक कोई मान्यता प्राप्त व्यवस्था थी। 30 वर्ष की युद्ध की शुरुआत प्रोटेस्ट एवं कैथोलिक विवादों के बीच हुई। इस लंबे संघर्ष के बावजूद दोनों धर्मों में से कोई एक दूसरे का अस्तित्व मिटाने में सफल रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि संघर्ष की समाप्ति के बाद कैथोलिक चर्चा की धाक जम गई। इसका एक सुखद परिणाम यह निकला कि एक दूसरे के अस्तित्व को बर्दाश्त एवं स्वीकार करने की भावना में जोरदार इजाफा हुआ। यह स्वीकार भावना आज तक बरकरार चल रही है। इसी स्वीकारी भावना ने राष्ट्र राज व्यवस्था की अवधारणा को जन्म दिया। पामर और पार्किंस लिखते हैं कि विनाशकारी बर्बादी के बावजूद सार्वभौमिक चर्चा की सत्ता पर हुए हमले तथा यूरोप के टुकड़े के रूप में सुप्रभाषित राज्यों का जन्म वेस्टफालिया संधि 1684 के रूप में दिखाई दी। इस संधि से उत्पन्न शक्ति ने यूरोप के लिए तत्कालीन स्थिरता का माहौल बना दिया। तो दोस्तों आज का टॉपिक भी मैंने कंप्लीट करा दिया, राज व्यवस्था का विकास। इसको आप लोग वीडियो को चाहें तो 2 से 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोग को समझ आ चुका होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।